क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला है कंप्यूट इज टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ग्राउंड रेंट दिया हुआ है 5,000, उसको इंटरेस्ट मिल रहा है फिक्स डिपॉजिट से 400, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक से 300। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक उसका पर्सनल अकाउंट है सेविंग के लिए, तो इसका हमको ये हम जब भी आएगा तो उसको एग्जेम्प्ट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन अ फर्म, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा 600 रुपये। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, यहाँ पे दिया हुआ है हाउस मतलब उसको रेंट पे वो दिया हुआ है 5,000 पे और 3,000 खुद रेंट दे रहा है, मतलब कि उसको फ़ायदा हो रहा है 2,000 का, तो 2,000 टैक्सेबल हो जाएगा। डिविडेंड है 3,580 का, जो इंडियन कंपनी का डिविडेंड है, इंडियन कंपनी का डिविडेंड हमेशा एग्जेम्प्ट होता है। और यहाँ पे वो डिविडेंड लेने के लिए 10,000 का 12% से वो शेयर लेने के लिए वो लोन लिया था, तो ये भी इसका कोई कैलकुलेशन नहीं होगा क्योंकि वो इंडियन कंपनी के लिए था। वहीं पे 8,000 का वो शेयर खरीदा तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसका भी हम कोई चार्ज नहीं करेंगे। डायरेक्ट वो जो 400 रुपये कलेक्टिंग ऑन रेंट ऑफ हाउस, मतलब कि हाउस चार्ज जो हाउस का रेंट वसूल करने में 400 रुपये उसका खर्चा हुआ है, सिर्फ ये आएगा। तो कंप्यूटेशन, तो यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसमें ग्राउंड रेंट था 5,000 का, फिक्स डिपॉजिट था 400 का, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एग्जेम्प्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन अ फर्म 600 और इनकम फ्रॉम सबलेटिंग 5,000 में 3,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2,000। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी एग्जेम्प्ट होता है और इससे रिलेटेड सारे खर्चे शेयर से रिलेटेड एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। फिर कलेक्शन चार्जेस ऑन रेंट, ये 400 रुपये था, तो 5,000, 400, 600, 200 को जोड़ेंगे और 400 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7,600, जो हमारा आंसर होगा। जब भी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी बोलता है तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी दो टाइप का होता है, एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी और एक होता है नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी दो टाइप की होती है, एक होती है टैक्स फ्री लिखा होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी और एक होता है टैक्स पेड। टैक्स फ्री लिखा है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, टैक्स पेड है तो उसको हमको ग्रॉस अप नहीं करना है बट वो टैक्सेबल होगा। नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी दो टाइप का होता है, जहाँ पे टैक्स फ्री प्राइवेट सिक्योरिटी लिख दिया वहाँ पे हमको उसको ग्रॉस अप करना पड़ जाता है, लेकिन जहाँ पे टैक्स पेड प्राइवेट सिक्योरिटी लिखा है वो सिंपल ही रहता है। अगर रिसीव वर्ड दिया है तो ग्रॉस अप करो, अगर इनकम वर्ड दिया है तो उसको ग्रॉस अप करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिए है 25,000 12% हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिकल बोर्ड। तो हरियाणा स्टेट बोल दिया मतलब ये गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब भी यहाँ पे अब क्योंकि फ्री तो वर्ड दिया नहीं है टैक्स फ्री, तो यहाँ पे हमको इसको पेड अप मान के ही चलना होगा और ये पेड अप है इसलिए इसका ग्रॉस अप होगा, सॉरी ग्रॉस अप नहीं होगा, ये सिर्फ टैक्सेबल होगा क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो इसका ग्रॉस अप नहीं होता बट ये टैक्सेबल होता है। सेम यहाँ पे इलाहाबाद डेवलपमेंट बोर्ड, ये भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो इसका भी ग्रॉस अप नहीं होगा, ये सिर्फ टैक्सेबल होगा। फैमिली पेंशन इसमें नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे बोला है कंप्यूट इज इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, मतलब इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का बस हमको कैलकुलेशन करना है, बाकी चीज़ों का नहीं, तो फैमिली पेंशन यहाँ पे हमको छोड़ना होगा। फिर 1980 रिसीव इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री वर्ड यूज़ किया है, सिक्योर्ड सिक्योरिटी इन चीट इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, ये प्राइवेट कंपनी है और टैक्स फ्री वर्ड यूज़ किया मतलब यहाँ पे हमको इसको ग्रॉस अप करना है। 36,000 10% टैक्स फ्री बोल दिया है डेबेंचर ऑफ अ कंपनी, तो इसका भी हमको क्या करना होगा, टैक्स फ्री बोला है तो ग्रॉस अप करना होगा। अब 40,000 12% डेबेंचर ऑफ गोवा डेवलपमेंट अथॉरिटी, कभी भी गवर्नमेंट कंपनी डेबेंचर इशू नहीं करती है, इसका मतलब ये प्राइवेट ही है और इसका फिर हमको ग्रॉस अप करना होगा क्योंकि सॉरी यहाँ पे हम ग्रॉस अप नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टैक्स फ्री वर्ड नहीं दिया है। फिर यहाँ पे बोला है ही टू का लोन टू परचेस अ गोवा डेवलपमेंट अथॉरिटी डेबेंचर 20,000 11%, मतलब कि 20,000 का लोन लिया है 11% से, तो हमको 20,000 का 11% यहाँ पे एक्सपेंस में अलाउ करना होगा। उसके बाद बोला है 2% कलेक्टिंग चार्जेस है, जितने भी इंटरेस्ट हैं ऑल सिक्योरिटीज़ उस पर इंटरेस्ट लगेगा, 2% का कलेक्शन चार्ज, तो ये हमको सारे सिक्योरिटीज़ पे कलेक्शन चार्ज कैलकुलेट करना होगा। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इंटरेस्ट ऑन हरियाणा बोर्ड स्टेट, तो 25,000 का हम 12% कर देंगे क्योंकि ये स्टेट सिक्योरिटी है, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी है इसलिए सिर्फ इसका टैक्सेबल होगा, ये ग्रॉस अप नहीं होगा, तो यहाँ पे आ गया 25,000 का 12% 3,000। इंटरेस्ट ऑन इलाहाबाद डेवलपमेंट बॉन्ड, ये भी गवर्नमेंट है इसलिए 20,000 का 13% 2,600। इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री सिक्योर्ड सिक्योरिटी, ये प्राइवेट है इसलिए इसको ग्रॉस अप करना पड़ा क्योंकि सिक्योरिटी रहता है
10% इसमें TDS लगा रहता है सिक्योरिटी में, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे मतलब 10% पहले कट चुका है। हमको इतना रुपए मिलना था 22,000 लेकिन हमको मिला कितना है 19,80। ठीक है, 2200 मिलना था, 1980 मिला है। मतलब 10% का TDS इसमें कटा रहता है हमेशा सिक्योरिटी में। तो हमको वही चीज़ ग्रॉस अप करनी है, मतलब कितना पहले मिलना था वो हम देखते हैं। तो 1980 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90 करेंगे तो आ जाएगा 2200। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री लिस्टेड डिबेंचर, तो इसका हमको निकालना होगा, ग्रॉस अप करना होगा। तो 36,000 का 10% आ जाएगा 3600 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90 करेंगे तो आ जाएगा 4,000। फिर इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर ऑफ गोवा डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो 40,000 का 12% करेंगे तो आ जाएगा 4,800। अब इन सब का टोटल करेंगे तो आ जाएगा 16,600। अलावेबल एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग 20,000 का था, 11% निकालेंगे तो आ जाएगा 2,200। और कलेक्टिंग चार्जेस करने के लिए हमको सारे सिक्योरिटीज़ को कैलकुलेट करना होगा। तो कैलकुलेशन ऑफ कलेक्शन चार्जेस 2% ऑन इंटरेस्ट नेट अमाउंट रिसीव। नेट अमाउंट रिसीव वर्ड है ना, नेट अमाउंट कितना हमको मिला। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में कितने मिले, गवर्नमेंट बॉन्ड्स तो सिर्फ ये दोनों थे, 3,000 और 2,600 का। तो टोटल कितना हुआ 5,600। 5,600 में 10% माइनस करेंगे तो 5,600 का 10% होता है 560। 5,600 में से 560 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5,040। चीट इंडिया कंपनी वाला जो था उसमें कितना था, तो उसमें था 1980 हमारे हाथ में आया था, तो 1980 हम माइनस करेंगे। लिस्टेड डिबेंचर में था, लिस्टेड डिबेंचर का जब हम परसेंट निकाले थे तो हमको कितना मिला था 3,600, तो यहाँ पे आ जाएगा 3,600। उसके बाद डिबेंचर ऑफ गोवा डेवलपमेंट, इसमें भी 4,800 मिला है, तो 4,800 का 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 480। तो 4,800 में से माइनस करेंगे 480 तो आ जाएगा 4,320। इन सबको टोटल करेंगे तो आ जाएगा 14,940। ठीक, 14 इसमें कलेक्शन चार्जेस का कैलकुलेशन करेंगे तो 14,940 में कलेक्शन चार्ज निकालेंगे 2%, तो आ जाएगा 298.8 मतलब 298.8। क्योंकि ये दशमलव के बाद 5 से बड़ा है इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 299। अब यहाँ पे हम लिख देंगे कलेक्शन चार्जेस में 299। फिर 16,600 में से 2,200 माइनस 299 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 14,101 जो हमारा आंसर होगा।